नमस्कार साथियों। तो आज है 9 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे फुल डे निफ्टी 50 25,000 के ऊपर सस्टेन किया और क्लोजिंग दिया 25,103 पॉइंट पे, लगभग 0.40% गेनिंग के साथ। और यही हमें चाहिए था। कल रात की 10:30 की वीडियो आपको मैं क्या कहा था कि देखिए निफ्टी 50 जिस पोजीशन पे है ना, बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन भी कर गया, होल्ड कर गया, तो भी बहुत बड़ी बात है। और आज की क्लोजिंग दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोजिंग रहा 2025 कैलेंडर ईयर पे। अब सवाल ही उठता है कि कल क्या होगा मंगलवार को, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। चलिए देखते हैं। आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। आप क्योंकि देखिए लास्ट डे शुक्रवार 25,000 की बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग, बट ऊपर। आज फुल डे स्टेबल 25,000 के ऊपर, वो भी 25,100 पॉइंट पे। उम्मीद है दोस्तों 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। यहां पे अब सीधा सीधा मेंशन किया 25,350 को नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया नेक्स्ट टाइम, तो लगभग 25,700 के आसपास भी पहुंच सकता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया 24,850 को। वैसे दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, कल मंगलवार क्या हो सकता है बाजार के लिए मंगलमय, या हर एक मंगलवार की तरह कल भी गिरावट होगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बट हाँ, अब मुझे याद आ रहा है उन सब ब्रोकरेज फर्म की जो प्रेडिक्शन आया था, याद कीजिए मार्च फरवरी के समय क्या कहा था उन सब ब्रोकरेज ने। क्या नहीं, निफ्टी तो 25,000, यही 2025 में तो 25,000 भी स्टक हो जाएगा। तो वही बात है कि अल्टीमेटली सब चीज़ ना सिचुएशनल है। मैं आपको तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। अगर सब कुछ भारत यहाँ पे फेवर में रहा, मार्केट की फेवर में रहा, तो यहाँ पे अभी तो बस ट्रेलर भी नहीं है, आराम से 28,000 भी जा सकता है। एनीवे, अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के द्वारा। एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी कुड हिट 25,500। अब सब देखिए उम्मीद जो है ना वो काफी चौड़ा हो चुका है। लॉन्ग एज इट होल्ड 24,700। तो इनके हिसाब से जितना लंबे समय से 24,700 को होल्ड कर पाएगा, तो 25,500 के आसपास शेयर मतलब जो इंडेक्स है पहुंच सकता है। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के लिए भी मेंशन किया है 57,120। बट मेरे हिसाब से 57,000 की लेवल बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर गया तो एक बढ़िया मूवमेंट हो सकता है लगभग 58 की तरफ। तो यहाँ पे वही मेंशन किया 57,900 को। खैर, इस टॉपिक को तो इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे कवर करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रिपोर्ट पब्लिश हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप करके। आप लोग पेशेंसली देखते जाइए। देखिए, सबसे पहला जो रिपोर्ट है एक मार्केट एनालिस्ट मिहिर वोरा की तरफ से। तो मिहिर वोरा जी ने कहा, बाय ऑन डिप्स इफ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ। तो अगर आपको भरोसा है भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो आप चाहे तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ऐसा मेरा नहीं, मिहिर वोरा जी की कहना है। ओके, सो अल्टीमेटली वही बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जो समझ चुका है उनके लिए तो मैं कहूँगा चलो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इंडिया 8 जुलाई डेडलाइन फॉर मिनी डील में फेस हर्डल, हर्डल फेस कर सकते हैं आफ्टर यूएस डबल मेटल टैरिफ। आपको याद होगा लास्ट वीक से, मतलब जो लास्ट वीक की बुधवार से ऑलरेडी लागू हो चुका है। पहले जो मेटल के ऊपर डील यहाँ पे टैरिफ था 25%, इस पर बढ़ा के 50% कर दिया, खास करके स्टील एंड एल्यूमिनियम की प्रोडक्ट के ऊपर। थोड़ा सा हडल हो सकता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है भारत की जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की तरफ से। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, इंडियन रोड विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका इन 2 years। दोस्तों आप सभी को मैं पूछता हूं, क्या आप इनके बातों से एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 साल में बोलना टफ होगा, बट आज के डेट में ना
ये बात भी एकदम एग्जैक्टली सही है। भारत बेहतरीन काम कर रहा है। और देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, बट ये जो व्यक्ति है ना, नितिन गडकरी साहब, ये आप लोगों ने आई थिंक कि देखा होगा या सुना होगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता। बहुत बेहतरीन, मतलब टैलेंटेड एक इंसान है, बहुत बेहतरीन काम करता है। इन्होंने जब स्टेट लेवल की सरकार में था तब भी हमने देखा था, बहुत बेहतरीन काम किया था। जब अब भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मिनिस्टर बन चुका है, एक्सीलेंट काम कर रहा है। तो आई डोंट नो कि 2 साल बाद या यूएस की सिमिलर हो पाएगा भारत की रोड, वो तो समय बताएगा, बट बहुत बेहतरीन काम कर रही है, ये बात भी सही है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ एफएमसी फर्म, कुछ कंपनीज की तरफ से कहा गया कि सी इनहैंस डिमांड अमिड आरबीआई रेट कट। सो रिसेंटली जो सरप्राइजिंग रेट कट हुआ है आरबीआई द्वारा, सो डिमांड बढ़ सकता है एफएमसी सेक्टर में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, जीएसटी जो है कट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में। देखिए यही आज पब्लिश हुआ है, जीएसटी काउंसिल लाइकली टू टेक अप इंश्योरेंस टैक्स रिलीफ एट नेक्स्ट मीटिंग। सो कौन सी सेक्टर के ऊपर? इंश्योरेंस टैक्स के ऊपर। इंश्योरेंस टैक्स दोस्तों काफी रिलीफ, या बोल सकते हो थोड़ा सा कम हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है आपको। ठीक है, जीओएम में स्टिक टू फुल एग्जम्पशन प्रोपोजल। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूं कि अगर कम हुआ तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक अच्छा दोस्तों मूवमेंट हो सकता है, जो कि काफी महीनों हो चुका है इंश्योरेंस सेक्टर की स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा रैली हमें देखने को नहीं मिला, चाहे एसबीआई लाइफ की बात करें, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, इवन बहुत सारे कंपनीज है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमारे एक और मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। भारत और ईएफटीए, एफटीए मतलब क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ, ट्रेड पैक टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। तो भारत की क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। याद रखना, इसके थ्रू क्या फायदा मिलेगा भारत को? भारत की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत फास्ट बढ़ेगा, बहुत जल्द से जल्द बढ़ेगा। ओके, क्योंकि यहां पे कंप्लीटली बात हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। उनके तरफ से भी कोई टैरिफ नहीं इंपोज होगा, भारत की तरफ से भी टैरिफ इंपोज नहीं होगा। तो यहाँ पे भारत की तरफ से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मेडिसिन हो गया, आपकी गारमेंट्स हो गया, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सो ये भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल शेयर्स को, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो एक निफ्टी की शेयर है, इसको आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो देखिए ऑर्डर की कितनी टोटल वैल्यू है वो तो कंपनी एग्जैक्ट फिगर मेंशन नहीं किया, बट हाँ सुनने को आ रहा है कि जिसका रेंज लगभग 1000 करोड़ से लेके 2000 करोड़ हो सकता है। ठीक है, सो कल के लिए मैं कहूंगा इसके ऊपर नजर रखिए, इंपॉर्टेंट शेयर। नेक्स्ट देखिए, आज विप्रो, अनदर निफ्टी की शेयर, विप्रो के अंदर दोस्तों ब्लॉक डील हुआ, और ब्लॉक डील में जो कंपनी की मालिक यानी अजीम प्रेमजी ट्रस्ट है, अजीम प्रेमजी जो कि कंपनी के मालिक है, उनका जो ट्रस्ट है, उन्होंने सेल किया लगभग 20.23 करोड़ इक्विटी शेयर, जिसकी कुल कीमत बताया जा रहा है लगभग 5057 करोड़ से ज्यादा। एक ह्यूज दोस्तों ब्लॉक डील के थ्रू आज हैंड चेंज हुआ है। ओके, सो सेलर का नाम एक्चुअली शाम तक मालूम नहीं था, ये अभी का रात की अपडेट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रात 8 बजे की अपडेट है, अभी अभी मालूम पड़ा। ओके, सो विप्रो के अंदर भी कल नजर रखिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जो वाइटल अपडेट है, अभी पूरे दुनिया की नजर इन्हीं दो देशों के अंदर जो बातचीत हो रहा है, यूएस और चाइना, उसके ऊपर है। देखिए, यूएस चाइना बिगिन की ट्रेड टॉक इन लंदन अमिड टैरिफ रो। सो मैं आपको लास्ट 2 दिन पे अपडेट दिया था कि लंदन पे यूएस और चाइना की डेलीगेशन पहुंचे हैं, वहां पे जाके कुछ मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग का जो मेन मुद्दा रहेगा टैरिफ ट्रेड, और खास करके जो रिसेंटली हमने देखा चाइना ने आपके रेयर अर्थ मटेरियल्स को टाइटनेट किया है सप्लाई का, उसके ऊपर भी बातचीत होगा। तो फिलहाल देखिए, इस मीटिंग की कोई भी नतीजा या कोई आउटकम अभी तक आउट नहीं हुआ। सो अपडेट आ जाएगा तो जरूर मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट हाँ इस मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल दुनिया के लिए बल्कि मार्केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अपडेट लेते रहना टाइम टू टाइम। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए यूएस में ना इंटरनल बहुत इशू चल रहा है, आई थिंक कि आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा, यूएस में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे खुद यूएस की सरकार उसको दोस्तों काउंटर करने की कोशिश चल रही है। बहुत ज़्यादा कैओस मचा हुआ है यूएस में। और दूसरी बात, ट्रम्प और इलन मस्क के भीतर जो झगड़ा है वो तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है यूएस में एक्चुअली। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आज आउट हुआ, चाइना की एक्सपोर्ट डेटा।
सो ग्लोबल जो शिपमेंट है मई की महीनों पे वो ईयर ऑन ईयर बेस पे 4.8% इंक्रीज हुआ है, रोज हुआ है, ठीक है। और देखिए यूएस के साथ जो व्यापार है ना वो काफी कम हुआ है, 35%। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखा देता हूँ। ओवरऑल बात करें वो भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ये जो फिगर है 4.8% इंक्रीज मई महीनों पे, ये दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मतलब अप्रैल और मई के साथ कंपेयर करेंगे, सो यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है, 8.1% ड्रॉप हुआ है शिपमेंट बाहर, ठीक है। सो ये मैं कहूंगा भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टर, याद रखना चाइना की एक्सपोर्ट जितना कम होगा वो भारत के लिए अच्छी बात है, बिकॉज आज की डेट में चाइना की ऑप्शन कौन है, ऑब्वियसली नंबर वन ऑप्शन दोस्तों भारत, ओके। और दूसरी बात ये देखिए यूएस के साथ जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% शिपमेंट दोस्तों ड्रॉप हुआ है, 35% कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप हुआ है, इट्स अ नॉट अ स्मॉल नंबर, ठीक है। तो जितना देखिए चाइना की एक्सपोर्ट ड्रॉप होगा उतना भारत के लिए फायदा रहेगा, ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है। अच्छा नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, यूएस मार्केट की पोजीशन फटाफट देखते हैं। अच्छा शुरू आज थोड़ा बहुत वीक हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लेवल तक तो वीक था, अभी अभी कुछ टाइम पहले जस्ट फ्लैट के बाद अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है। डॉ जोन्स की पोजीशन अभी यूएस में लोकल टाइम 1:06 लगभग 0.14% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, नैस्डैक कंपोजिट देखिए यहाँ पे भी शुरू थोड़ा बहुत फ्लैट हुआ तो उतना खराब नहीं, पर उसके बाद रीगेन हमें देखने को मिला एट द सेम टाइम, लगभग आधे परसेंट से ज्यादा 0.53% पॉजिटिव में आ चुका है। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला, इसके अलावा ब्रेन क्रूड की प्राइस काइंड ऑफ फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला, याद कीजिए लास्ट डे कहाँ पे था, 88.8 समथिंग पे था, तो प्राइस के अनुसार अगर हम बात करें ड्रॉप हुआ, प्राइस गिरा है, वैल्यूएशन बढ़ा है, ओके। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन फटाफट देखते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.21% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन अभी 0.47% पॉजिटिव में, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा वीक लगभग 1.48% नीचे, बट आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 1.46% नीचे चल रहा है। अच्छा अब चेक करते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। सो दोस्तों जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट हो जाने दीजिए, नीचे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, फ्यू सेकेंड वेट कीजिए जस्ट। देखिए अभी भी पोजीशन में कहूँगा ठीक ठाक ही है, 25,220-30 पॉइंट के आसपास चल रहा है, चलो एडजस्ट हो चुका है। सो अभी आप देख सकते हो 25,228 पॉइंट पे, ठीक है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उसके साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 125 पॉइंट ऊपर। तो पोजिशनल वाइज बात करें अभी तो गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन काफी अच्छा चल रहा है, बट हाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, याद रखना कभी भी कुछ भी बदल सकता है। सो टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा, अपडेट लेते रहना। अच्छा अब बात करेंगे एफआईएसडीएस की डेटा, आइए देख लेते हैं आज कारोबार कैसा था। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। देखिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा आज की डेट में लास्ट डे की तरह दोनों ही इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदारी देखने को मिला, जहां पे एक तरफ डीआईएस ने आज खरीदा 3,503 करोड़ की शेयर, एफआईएस ने आज खरीदा 1,992 करोड़ की शेयर। सो फ्राइडे और मंडे आज दोनों ही दिन दोनों ही इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदारी देखने को मिला एक साथ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, वही गोलाबारी चल रहा है वहां पे। बाकी इजरायली टॉप इंडेक्स मतलब TA35 आज थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिया, लगभग 0.22% नीचे, ओके। सो दोस्तों जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स था मैं आपके साथ शेयर कर चुका। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। देखिए नंबर 1 पॉइंट आपको कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है उसको ट्रैक कर लें सिंपल गूगल में सर्च करके। दूसरा जो है आईटी सेक्टर को वो नजर रखना, मैं आईटी सेक्टर इसलिए बार बार कह रहा हूँ बिकॉज देखिए यूएस में इंटरनल इश्यूज है, इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, आईटीज में पड़ेगा, याद रखना बार बार। और दूसरी बात बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक तो अभी अपना
पीक में चल रहा है। अच्छा, ये चार्ट पैटर्न जो मैं आपके सामने ओपन किया ना, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहा है। एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन की मतलब है 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और नीचे आपको ठीक रेड कलर की लाइन दिख रहा है। रेड कलर की लाइन की मतलब है 50 दिन की EMA। ठीक है। सो देखिए, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, बस इतना ही। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे आज की डेट में एक तो निफ्टी 50 अपने 2025 की पीक टच किया। याद रखना, 2025 इस साल की पीक टच किया। हाँ, इस लेवल पे इसके पहले भी आया था, बट इतना ऊपर नहीं आया था। मतलब लास्ट महीनों पे या अप्रैल के महीनों पे भी अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 जो आखिरी बार इस लेवल पे पहुंचा था, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया था। यहाँ पे इस दो लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद तो काफी नीचे करेक्शन भी हुआ था, काफी डीप करेक्शन हुआ था। सो कल के लिए भी मैं कहूंगा निफ्टी 50 की जो सबसे क्रूशियल लेवल है 25,000। जी हाँ, 50। कल मैं कहा था 25,000। आज मैं क्यों कह रहा हूं 25,050? देखिए, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? देखिए, रीजन बहुत सिंपल है। इस वीडियो को वाइंड अप करने के बाद, मतलब खत्म करने के बाद, आप एक बार बस चेक करना आज निफ्टी 50 कहां पे इंट्राडे लो टच किया। तो आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 25,070 पॉइंट के आसपास। ठीक है। सो आज निफ्टी 50 भी एक मिनट या एक सेकंड के लिए भी 25,050 के नीचे नहीं पहुंचा। तो कल के लिए मैं कहूंगा इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। सिंपल, 25,050 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन कर गया तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, और अगर अपसाइड मूवमेंट हुआ तो उस केस में जो ऊपर की तरफ, देखिए अभी बहुत क्रूशियल रेंज नहीं है। मैं कहूंगा जो भी है, मैं कहूंगा कि लगभग 200-250 पॉइंट अपसाइड मान के चलिए। सो आज जहां पे क्लोजिंग दिया है उस हिसाब से मैं कहूंगा 25,350 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। बट सबसे वाइटल लेवल कौन सा है? 25,050 को होल्ड करना। ठीक। अब सवाल उठता है कि सर अगर मान लीजिए कि नीचे करेक्शन हुआ, कहां तक पहुंच सकते हैं? देखिए, सबसे पहला सपोर्ट लेवल वो है 25,000, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है ना, वो फर्दर बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो 25,000 पे इसके पहले बार बार हडल फेस किया था, रेजिस्टेंस मिला था। इस रेजिस्टेंस को क्योंकि ब्रेक कर लिया, लास्ट डे किया था, आज फुल डे सस्टेन किया। सो 25,000 पे नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ठीक। इनकेस अगर मान लीजिए कि इसके भी नीचे पहुंच गया, 25,000 को भी तोड़ के आ गया नीचे, कुछ भी हो सकता है, मार्केट की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ खराब न्यूज आ सकता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे आप देख सकते हो 20 डेज की EMA ब्लू कलर की लाइन, नंबर कितना आपके सामने? 24,800। ठीक है। सो नीचे अगर गिरावट हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,800 के आसपास, जहां पे बैक टू बैक काफी हफ्तों से सपोर्ट मिला। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा ऊपर की तरफ बस खुला आसमान है और कुछ नहीं है। ठीक है। ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज आज हमने देखा पहली बार 57,000 के ऊपर पहुंच के अपना ऑल टाइम हाई को टच किया। और सबसे अहम बात यह है कि आज गिरावट भी कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई बहुत बड़ा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, काइंड ऑफ फ्लैट था निफ्टी 50 की तरह, है ना। और देखिए, बैंक निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से पहले जहां पे आया था, हाई टच किया था, मतलब 56,000, 56,500, ये एक इंपॉर्टेंट या वाइटल रेंज हो सकता है, 56,000 या 56,500। ठीक है। तो आई थिंक कि नीचे अगर ड्रॉप हुआ भी है तो लगभग इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट मिलने का चांस है। ओके। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को बेस करके। बट हाँ, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, क्या देखिए, बाजार बहुत ही रिस्की है। गलती से FNO ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह मत करना, अगर आप बिल्कुल ही कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है। पहले देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो हूं मैं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। सो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।